Welcome friends. Today we move to direct and indirect narration, changing verbs and pronouns. हमारा मेन फोकस रहेगा कि वर्ब कैसे चेंज होती है और प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं. डायरेक्ट स्पीच में आपको कुछ सेंटेंस रखे हैं, आपने उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? किसी की कही हुई बातों को, किसी वक्ता की, किसी स्पीकर की कही हुई बातों को यूं का त्यों लिख देना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. और उसकी कही हुई बातों को, किसी की कही हुई बातों को अपने शब्दों में लिखना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है. समझ में आया? अब सेंटेंस से समझते हैं. देखो, डायरेक्ट स्पीच का पहला सेंटेंस है, राम से कॉमा इन्वर्ट कॉमा बिगिन आई एम गोइंग टू स्कूल. राम कहता है मैं स्कूल जा रहा हूं. मोटे तौर पर सोचो, कॉमा से पहले राम सेज है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. सेज रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है, राम वर्ब का सब्जेक्ट है. इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है. जरूरत पड़ेगी तो अपने को मान लो या राम के भाई को मान लो. अब यहां राम क्या कह रहा है? मैं स्कूल जा रहा हूं. समझो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसने जो कहा वो हमने वैसे ज्यों का त्यों लिख दिया. उसकी कही हुई बातों को हमने ये रिपोर्टेड स्पीच में लिख दिया और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दिया. अब हम रिपोर्टेड स्पीच जब हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो ये जो शब्द है उसका कहा हुआ, इसको अपने शब्दों में लिखेंगे. ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा. कॉमा भी हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा भी हटाएंगे, कंजक्शन डैट जोड़ेंगे. अब तो मुझे इतना समझाओ कि आई किसने कहा? मैंने तो कहा नहीं, मैं अपने लिए आई कहता हूं, लेकिन यहां पर आई किसने कहा? अरे जो बोल रहा था, जो स्पीकर था, वक्ता जो था, कौन था स्पीकर? सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट राम. राम ने कहा अपने लिए कि मैं स्कूल जा रहा हूं. स्कूल कौन जा रहा है? राम अपने लिए कह रहा है. और हम मैं नहीं कहेंगे अब हम अपने शब्दों में. क्यों? हम राम के लिए क्या कहेंगे? वो. तो ये जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है. एक रूल आपने याद कर लिया, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं. सब्जेक्ट जो है राम है तो उसके लिए ही हो जाएगा. और यहां क्रिया देखो, दूसरा नियम, ये सेज है, प्रेजेंट टेंस है. जब बाहर यानी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो अंदर की टेंस में कोई चेंज नहीं होता है. अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब फ्यूचर टेंस में होती है, विल से, शेल से, तब भी अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में कोई चेंज नहीं होता है. आपने दो चीज नोट कर ली. वर्ब बदलने कब बदलेगी वर्ब? जब बाहर पार्ट टेंस होगा. जैसे सेड दे दिया इसने, यहां पर सेड टू मी, ये सेड टू दे दिया. सेज में नहीं बदलेगी, शेड में बदलेगी, शेड में बदलेगी. विल से में नहीं बदलेगी, देखो फ्यूचर टेंस है ये. सेज में नहीं बदलेगी, ये प्रेजेंट टेंस है. वर्ब नहीं बदलेगी, मतलब वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा. अब चलो वाक्य से समझते हैं. राम सेज, आपने कहा साहब राम सेज, कॉमा हटाओ, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, अपने शब्दों में कह लो आप. दैट कंजक्शन जोड़ दो. आई एम गोइंग टू स्कूल, राम अपने लिए कह रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूं. हम क्या कहेंगे? वह स्कूल जा रहा है, ये कहेंगे हम. तो आई का क्या हो जाएगा? ही. ही किसके लिए आया? राम के लिए आया. अब ही के साथ हम तो आता नहीं है, क्या आता है? ही. आप कहोगे साहब आपने तो बदल दिया. अरे ये बदलना नहीं कहलाता, ये टेंस ना चेंज हो रहा है कोई. ही के साथ तो इजी आएगा, आई के साथ अम आएगा, यू के साथ आर आएगा. टेंस बदला नहीं, प्रेजेंट टेंस ही रहा. दैट ही इज गोइंग टू स्कूल. नंबर 2, सरिता सेड. अब यहां पास्ट टेंस आ गया, ध्यान रखना. दिमाग में बना लो, बैठा लो कि अंदर अगर गो है तो उसका वेंट हो जाएगा, इज गोइंग है तो वॉज गोइंग हो जाएगा, या वेर गोइंग हो जाएगा, हैज गॉन है, हैव गॉन है तो उसका हैड गॉन हो जाएगा. समझ लो. तो उसने क्या कहा? सरिता सेड. लो, सरिता सेड. अब यहां अपने शब्द में कहोगे, कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन क्या लगेगा? दैट. आई हैव डन माई होमवर्क. कौन कह रही है? मैंने अपना घर कार्य पूरा कर लिया है. कौन कह रही है? सरिता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं. सरिता कह रही है. तो हम सरिता के लिए क्या लिखेंगे?
आई नहीं लिखेंगे, अगर तुम आई लिख दिया तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो बोल रहा है उसके लिए हो जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे लिए हो जाएगा। मैंने सुना कहा, सरिता ने कहा, तो हम सरिता के लिए क्या लिखेंगे, सी, वह, उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था, दैट सी। अब यहां पास्ट टेंस था तो हैव डन का क्या हो जाएगा, हैड डन, पास्ट करना पड़ेगा हमको। ये प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। और ये माई कहा आपने अपने लिए, हम उसके लिए क्या कहेंगे, हर, अपना, हर होमवर्क। यस, थर्ड, सी विल से, वो कहेगी, फ्यूचर टेंस आ गया, वो विल से, अंदर के टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, सी विल से, कॉमा हटाओ, इनवर्टेड कॉमा हटाओ, कंजक्शन क्या जोड़ दो, डेट। अब ध्यान दो, यू कैन डू दिस वर्क, यू, तुम इस काम को कर सकते हो, किससे कह रही है वो, यू तो सेकंड पर्सन है, तुम कह रही है, इसका मतलब किसी बात कर रही है और दिया नहीं है, तो आप मेरे को मान लो चुपचाप, या उसकी बहन से कह रही है, अपनी बहन को, उसकी बहन को मानो, या उसके भाई को मानो, क्या मानते हो, चलो आपने कहा मेरे से कह रही है, तो शी विल से, अपने को मानो, तो यू जो सुनता है उसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, आपने अपने को मान लिया, तो यू बदलेगा आई हो जाएगा, मी के अनुसार बदला ना, तो यू का आई कैन डू, कैन का कैन ही रहेगा, ध्यान दो, क्योंकि यहाँ फ्यूचर टेंस है, ये बाहर, अंदर चेंज नहीं होगा, आई कैन डू, दिस का डेड होता है लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, दिस वर्क पे वो कह रही है ये काम है ना, तो अभी वही रहा हो काम, हम डेड कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, डू इससे जुड़ा हुआ है ना ये वर्क से, दिस का दिस रहेगा, है ना। अगर कहीं को लोकेशन की बात होती, समय की बात होती, तब डेड करते। ध्यान दो, द टीचर सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय, द टीचर सेड टू का क्या हो जाएगा, बताओ, टोल्ड, ये भी एक नई बात आपकी समझ में आई होगी, पास्ट टेंस है, पास्ट ही रहा वो, लेकिन सेड टू को शॉर्ट में लिख देते हैं, टोल्ड, फिर टू नहीं आता है, टोल्ड मी, ये द टीचर क्या हो गया सब्जेक्ट, मी क्या हो गया ऑब्जेक्ट, टोल्ड क्या हो गया वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा हटाओ, मिडिल कॉमा हटाओ, डेट लगाओ, दैट यू आर ए गुड बॉय, यू किससे कहा, तुम एक अच्छे लड़के हो, इससे कहा, ये जो बात सुन रहा है, जो ऑब्जेक्ट है, कौन है ऑब्जेक्ट, मी, मैं हूं, तो यू किसके लिए आ जाएगा, मी के लिए, तो यू का क्या हो जाएगा, आई, दैट आई के साथ क्या आता है, एम, लेकिन यहां तो पास्ट टेंस है ये, तो आई के साथ अम नहीं होगा, क्या होगा, वॉज, पास्ट करोगे उसका, इज हमार का, आई वॉज अ गुड बॉय, नंबर फिफ्थ क्या है, मोहन सेज टू राम, मोहन राम से कहता है, मोहन सब्जेक्ट, राम ऑब्जेक्ट, मोहन सेज टू, टू को भी हटाना पड़ता है, तो क्या लगेगा प्रेजेंट में, टेल्स, क्या लगेगा, टेल्स, अब टू नहीं आएगा, मोहन टेल्स राम, मोहन राम को बताता है, कॉमा हटाओ, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, इस कॉमा को भी हटाओ, ये इन्वर्टेड कॉमा को भी हटाओ, कंजक्शन क्या लगा दो, डेट, कहता है कि, क्या कहा, वी विल गो टू मार्केट, हम मार्केट जाएंगे घूमने के लिए, तो कौन कहने वाला है, मोहन, किससे कहने वाला है, राम, तो अपने लिए कह रहा, हम कह रहा, तो कौन हो गया, मोहन भी हो गया, राम भी हो गया, उसके दोस्त भी होंगे कुछ, तो इसका मतलब हम क्या, हम अपने लिए, हम, मैं अगर हम लिख देता हूं तो ये मेरे लिए हो जाएगा, मैं तो था ही नहीं वहां पर, कौन था वहां पर, राम था, तो राम और मोहन को लेकर के बहुवचन में एक आदमी के लिए तो ही कहते हैं, जब ज्यादा हो जाते हैं तो ही का प्लूरल बताओ, दे, तो वी बदल जाएगा यहाँ पर दे में, ये, और यहाँ प्रेजेंट टेंस था इसलिए अंदर की वर्ब नहीं बदलेगी, तो दे विल गो टू मार्केट, या 6, यू सेड, नो, सब्जेक्ट लिखो यू, वर्ब लिखो सेड, रिपोर्टिंग वर्ब ही आ गई, कॉमा हटेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डेड लगेगा,
दैट क्या है, वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। अब किससे कहा उन्होंने, पता नहीं किससे कहा, अपने दोस्तों से कहा होगा। तो कह रहा हमने जीत लिया है। अब मैं तो अपने, हम नहीं कहेंगे, अब हम तो हम अपने लिए कहते हैं ना, उनके लिए क्या कहेंगे, दे, उन्होंने। वी किस में बदल जाएगा, यू के अनुसार और उसके दोस्त के अनुसार, तो क्या हो जाएगा उसका, दे, दैट, दे। ये शेड है यहाँ, भूल गए थे अभी आप, देखो शेड है, पास्ट टेंस है, तो अंदर की वर्ब भी बदलेगी। हैज वन या हैव वन का क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हैड वन। दे हैड जीत लिया था द मैच, मैच जीत लिया था। दे हैड वन द मैच। 7 क्या है, ही सेड, ही सब्जेक्ट हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का, और शेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब होगी। किसमें है ये, पास्ट टेंस में, ध्यान दो। तो क्या दिमाग में आया आपके अंदर, टेंस बदलेगा बदलेगा। इट इज, इट का इट ही रहता है, थर्ड पर्सन है, कंजक्शन लगाओ पहले, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगा दो, इट का इट ही रहेगा। ये ध्यान रखना, ये क्यों ऐसा क्यों हुआ, देखो ही का ही रहता है, सी का सी रहता है, राम का राम ही रहता है, इट का इट ही रहता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। इट इज रीडिंग, ये सेट था पास्ट, तो अब इज नहीं आ सकता है, क्या होगा, वॉज, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा हो रही थी, ऐसा हो जाएगा। तो ये आज आपने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखा। आपने क्या किया, जब बाहर प्रेजेंट टेंस होता है या फ्यूचर टेंस होता है तो अंदर के टेंस नहीं बदलते हैं। एक बात, जब बाहर पास्ट टेंस होता है तो अंदर के टेंस बदलते हैं, प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मॉडल में कैन का कुड, शेल का शुड, विल का वुड। क्लियर हो गया। और अगर पास्ट कंटीन्यूअस दिया है वाज रेनिंग, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन रेनिंग, पास्ट कंटीन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर माना पास्ट परफेक्ट दे रखा है, हैड गॉन, हैड प्लेड, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।